आज यानी 8 जनवरी 2026 से अगर आप ज्वेलर्स शॉप पर जाते हैं, जेवरात खरीदने जाते हैं, सोना और चांदी जिनके रेट्स काफ़ी महंगे हुए थे, लेकिन दुकानों में भी अगर आप बापर्दा जाते हैं तो आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कुछ फैसले हुए हैं स्टेट वाइज लिए जा रहे हैं। और ज्वेलर्स एसोसिएशन जो ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है, उसने भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बाद मीटिंग की, इस नतीजे पर पहुंचे कि डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर फैसले लिए जाए। और ये जो लोग अपने आप को ढक कर, मुंह ढक कर, फेस को कवर करके ज्वेलरी की शॉप्स में आते हैं, शोरूम्स के अंदर आते हैं, और फिर चोरी के इंसिडेंट हुए, सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट हुए, इसके बाद फैसला लिया गया। और आज 8 जनवरी से पहले अमेठी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगहों पर चेहरा ढक कर कोई भी ज्वेलरी शॉप्स में नहीं जाएगा, ये नोटिस लगे हुए थे। लेकिन आज से बिहार में ऑफिशियली फैसला ले लिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, जेवरात खरीदने आप जाएंगे तो मुकम्मल तौर पर भी फेस कवर किया होगा या आधा अधूरा फेस भी कवर किया होगा। तो अब आपको दुकानों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, जिसमें हिजाब है, नकाब है, बुर्का है, मास्क है, हेलमेट है, गमछा है, स्वेटर है, दुपट्टा है, कुछ भी आपने लपेटा होगा, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये सारी लिस्ट है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड एसोसिएशन जिनकी हिदायत पर फैसला हुआ, जेवरात की दुकानों में डकैती के कुछ वाक़यात हुए और कुछ चोरी के इंसिडेंट्स, लूटा गया, लूट मार के बाद ये फैसले हुए। और बहुत सारी जगहों पर पहले ही दाखिला ममनू करार दिया गया है, बोर्ड लगे हुए हैं, नोटिस चस्पा किए गए हिंदी में, अंग्रेज़ी में, और पटना के अंदर ज्वेलरी शॉप्स के बाहर भी ये पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ताजरों के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में जब से इजाफा हुआ तो जेवरात की दुकानों में चोरियाँ शुरू हो गई। डकैतों ने बड़ी आसानी से इन ज्वेलर शॉप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ये फैसला मुकम्मल तौर पर दुकान, वहाँ आने वाला अमला या जो काम करने वाला स्टाफ है, ग्राहक है, उनकी हिफाजत के लिए है। और ग्राहकों को चेहरा जाहिर करने के बाद ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, एक तो ये कंफर्म कर दिया गया। फिर ये भी वजाहत की गई है कि पाबंदी सिर्फ ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। महिलाएं और पुरुष दोनों इसमें शामिल हैं जिन पर ये प्रतिबंध होगा। अगर कोई ग्राहक अपना चेहरा ढांप कर रखेगा तो किसी भी किस्म की ख़रीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि वो एंट्री ही नहीं ले पाएगा, दुकान में नहीं जा सकेगा। आज पूरी रियासत के अंदर बिहार में ये काम शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में जो शहर का कदीम तरीन सराफा बाज़ार है वहाँ, इसके अलावा बुध से ही, मतलब 2 दिन पहले वहाँ से ये फैसला नाफिजुल अमल है। इसके अलावा दरभंगा के बाज़ारों में भी इसी नौइयत के पोस्टर्स लगाए गए हैं। दूसरी बात, फिर बहुत सारे लोग इसको मजहबी या ज़ात पात रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा न करने के लिए भी कहा गया है। और बुर्का या हिजाब तक पाबंदी नहीं है, बल्कि हेलमेट और हर किस्म का चेहरा ढांपने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आवाम से अपील की गई है कि महज इससे सुरक्षा कवच या हिफाजती इकदाम के तौर पर या सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक पिन पॉइंट एक कदम है वो समझकर लोगों से कहा गया है कि वो ताजरों के साथ चोरी के बढ़ते इंसिडेंट से बचें, खुद भी बचें, हमारा नुकसान उनसे बचाएं। तो आज से ये फैसला हुआ है कि बिहार के अंदर मुकम्मल तौर पर हिजाब, नकाब और जेवरात की दुकानों के अंदर किसी भी तरह का कोई सुरक्षा कवच पहनकर आप जाएंगे तो वो ममनू करार दिया गया है।